अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम में से जितने लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उन तमाम लोगों का वीडियो के साथ लाज़मी तौर पर वास्ता पड़ता है। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हो उन तमाम पर हमें लाज़मी तौर पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। फ़ेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम, अलगर्ज़ सोशल मीडिया की कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखने को नहीं मिलती। हम जब उन वीडियोज़ को देखते हैं तो हमारा भी दिल ललचाता है, हमारा भी दिल चाहता है कि ये जिस तरह ख़ूबसूरत तरीके से वीडियो एडिट की गई है, हम भी इस तरह वीडियो को एडिट करके अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उन पर वो वीडियो जो हमने एडिट की है उसको शेयर करें। हम में से बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग जानते भी होंगे और कईयों को वीडियो एडिटिंग नहीं भी आती। सोशल मीडिया पर जो लोग भी मौजूद हैं, चाहे उनको वीडियो एडिटिंग आती है, चाहे उनको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, बहुत सारी वीडियोज़ हमें ऐसी देखने को मिलती हैं जिनकी एडिटिंग इस कदर ख़ूबसूरत तरीके से की गई होती है कि वीडियो एडिटिंग जानने वाला भी और वीडियो एडिटिंग से अनजान बंदा भी ये सोचता है कि ये वाला काम जो वीडियो एडिटिंग का है ये भला किस तरह किया गया होगा। तो मोबाइल के अंदर रहते हुए, यानी एंड्रॉयड मोबाइल में बहुत सारे टूल, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि जिन एप्लीकेशन के ज़रिए हम कंप्यूटर और लैपटॉप लेवल की प्रोफेशनल ग्राफिक वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। वैसे तो मोबाइल के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, काइन मास्टर है, पावर डायरेक्टर है, फिल्मोरा है और इसी तरह इनशॉट है और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए हम बेहतरीन तरीके से वीडियो एडिटिंग अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल लेवल की। उन्हीं एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन आज मैं आपको बताऊंगा जो एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर रहते हुए बेहतरीन तरीके से वीडियो एडिटिंग करती है। शायद आप में से बहुत कम लोगों ने इस एप्लीकेशन को देखा हो। ये एप्लीकेशन बहुत एतबार से मुख्तलिफ़ दूसरी एप्लीकेशंस की निस्बत मुझे बेहतर मालूम होती है, तो इसलिए मैं इस पर बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में इल्म ना हो वो इस एप्लीकेशन के बारे में, इस एप्लीकेशन का नाम भी जान लें और इस एप्लीकेशन के अंदर हम एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं ये चीज़ भी मुख्तसरन इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा। वैसे तो अगर हम इस एप्लीकेशन पर तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करें तो 2-3 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, लेकिन मुख्तसरन मैं जल्दी इस एप्लीकेशन के जो टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम इस एप्लीकेशन में रहते हुए बेहतरीन तरीके से वीडियो एडिटिंग कर सकेंगे वो इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। तो अब टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से हम चलते हैं प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर पर आपने यहाँ पर लिख के सर्च करना है माई मूवी। ये यहाँ पर मैं अपना माउस एक्टिव कर लूँ। जी, प्ले स्टोर में आपने जाना है और यहाँ पर माई मूवी लिख के सर्च कर लेना है। ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये इसका यूज़र इंटरफेस है, ये इसका यूज़र इंटरफेस है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। इसको आपने डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने चूँकि ये वाली एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखी है तो मुझे दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है,
यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है और फिर उसके बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये इसका यूज़र इंटरफेस है, यानी जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यूँ ये हमें नज़र आएगी। तो आपने यहाँ पर ये नीचे आप माई ड्राफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो आपने इस एप्लीकेशन में मुख्तलिफ़ काम किए होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप न्यू काम करना चाह रहे हैं इस एप्लीकेशन में वीडियो एडिटिंग का, तो उसके लिए आपने वीडियो पर क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम कोई वीडियो ले आते हैं। मिसाल के तौर पर चलें ये वाली वीडियो हम ले आते हैं, इस पर क्लिक किया और यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट कर लेना है तो उसके बाद यहाँ पर हमने वीडियो इंपोर्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले ये बैक जाने के लिए बटन है, छोटा सा एरो है। उसके बाद ये डाउनलोड का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप वीडियो का जो रिज़ल्ट है या किस रिज़ल्ट में आप वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1080 पे कर लें आप और यहाँ से आप हाई कर लें। बहरहाल ये आपने कर लिया, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लेंगे। और ये काम तब करना है जब आपने वीडियो में एडिटिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको वाटरमार्क देखने को मिल रहा है, हम इसको बहुत आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वाटरमार्क रिमूव करने का तरीका मैं इस वीडियो के आखिर में आप लोगों को समझाऊंगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर आपने कोई भी इफ़ेक्ट, कोई भी चीज़ अपनी वीडियो पर अप्लाई की है तो वो आप यहाँ से प्ले करके आप उसे चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपने ये एरो का बटन है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, फिर ये प्ले का बटन है, फिर ये वाटरमार्क तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकेंगे। ये रीडू अंडू का बटन है, यानी आपने कोई स्टेप गलत कर लिया है बैक जाने के लिए या बैक चले गए हैं तो एक स्टेप दोबारा आगे जाने के लिए, एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे आने के लिए ये रीडू अंडू तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर और तमाम एप्लीकेशन में ये वाला जो ऑप्शन है ये लाजमी तौर पर होता है। उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो को कोई ख़ास साइज़ देना चाहें तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये दे लें, फिर ये दे लें, ये वाला ओरिजिनल साइज़ रहेगा। उसके बाद 16:9 है, फिर 9:16 है, फिर 4:3 है, यानी जो भी आप अपनी वीडियो को साइज़ देना चाहें स्केल में रहते हुए वो साइज़ आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें तो ये बैकग्राउंड है, यहाँ पर आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड बदल सकते हैं। देखें ना, ये साइड पर ये बैकग्राउंड है, यहाँ वाइट बैकग्राउंड, ये देखें ये वाइट हो गया। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यही वीडियो आपको बैकग्राउंड में भी एनिमेट होती ही नज़र आएगी। तो यहाँ मज़ीद और भी ब्लैक बैकग्राउंड है, फिर ये है, फिर ये है, यहाँ मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड दिए गए हैं, आप उनमें से जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ कलर्स भी दिए गए हैं कि अगर आप उन कलर्स को बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड को भी हमने देख लिया। अब एडजस्ट है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये वैसे आगे भी आएगा, तो मैं आगे चल के ही इसके हवाले से आप बल्कि अभी यहाँ पर ही बता देता हूँ। यहाँ पर हम मुख्तलिफ बल्कि बैकग्राउंड में जाके हम ये वाला बैकग्राउंड कर लेते हैं। अब एडजस्ट में आते हैं तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ इन पर कलर इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा नीचे, ये देखें ब्लर हो चुका है। मुख्तलिफ इफ़ेक्ट इस पर हम अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं अपनी वीडियो पर। यहाँ देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। उसके बाद ये कंट्रास्ट है, ये देखें। तो यहाँ पर अब वक्त नहीं है कि मैं तफसील से ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि ये तमाम चीज़ों को ख़ुद जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आप जब कोई वीडियो इंपोर्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से ख़ुद चेक कर लीजिएगा, आपको अच्छे से ये सारी चीज़ों का इल्म हो जाएगा। बस ये समझ लें कि एडजस्ट में यहाँ पर मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट कलर के एतबार से या ब्लर वगैरह करने के हवाले से वो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखें,
ये देखिए। उसके बाद जब आपने ये सारी चीज़ें कर लेनी है तो ये टिक का निशान है। अगर आप ये जितने भी इफ़ेक्ट यहाँ पर वीडियो में लगा चुके हैं वो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वीडियो पर तो ये टिक के निशान पे आप क्लिक करेंगे। और अगर ये तमाम इफ़ेक्ट्स को वीडियो से आप रिमूव करना चाहते हैं तो ये रिकवर का बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो वो तमाम इफ़ेक्ट कलर वगैरह के जो हमने इस वीडियो पर अप्लाई किए थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो एडजस्ट भी आपने समझ लिया है। अब हम बैक चलते हैं। ये एडजस्ट में आपने स्केल देख लिया, यहाँ पर बैकग्राउंड देख लिया, फिर ये एडजस्ट देख लिया। बैक करते हैं। अब है जी एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर स्प्लिट है। स्प्लिट में आपको पता ही होगा कि हम अपनी वीडियो के किसी हिस्से को बीच में से काटना चाहें तो वो हम स्प्लिट के ऑप्शन से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हम स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये वीडियो 2 हिस्सों में बट चुकी है। अब यहाँ पर ये देखें ये एक वीडियो का हिस्सा है और एक वीडियो का ये हिस्सा है, यानी 2 हिस्सों में वीडियो कट चुकी है। अब दरमियान में ये एक छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करके बहुत ही बेहतरीन से यहाँ पर ट्रांजिशन इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये यहाँ पर देखें, ये कितने ज़बरदस्त। बल्कि कंप्यूटर में जो प्रोफेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें इस तरह के ट्रांजिशन इफ़ेक्ट मौजूद होते हैं जो यहाँ हमारे पास इस एप्लीकेशन में दिए गए हैं। यहाँ पर ये नीचे ये जो किंग आइकन ऊपर दिया गया है ये वाले भी हैं। तो वैसे ये प्रो, ये देखें ना ऊपर माई मूवी प्रो, वैसे तो ये प्रो वर्जन में हमें दिए जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में तरीका बताऊंगा कि हम इनको फ्री वाले वर्जन में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, शायद वीडियो के एंड पे ये चीज़ जहन में ना रहे, लेकिन यहाँ पर ही बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर ये आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये फ्री गेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें 30 सेकंड की एक वीडियो ऐड देखनी पड़ेगी। तो फिर उस तरह हम वो वाला इफ़ेक्ट फ्री में अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ, फ़िलहाल हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो बहरहाल यहाँ पर ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट दिए गए हैं और ये मामूली इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये एडोब प्रीमियर प्रो और इस तरह के जो प्रोफेशनल कंप्यूटर और लैपटॉप के वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं उनमें इस तरह के इफ़ेक्ट दिए जाते हैं जो कि आप इस एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं बारी बारी चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें, ये देखें जी, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो इन सबको आप भी खुद अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। हम बैक करते हैं। ये चूँकि फ्री वर्जन है इसलिए हमें ऐड वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाती है। टिक कर लेते हैं हम। मैं इस एप्लीकेशन को एक दफ़ा क्लोज़ कर देता हूँ, दोबारा से इसे ओपन करता हूँ। यहाँ क्लिक, बल्कि बैक करके यहाँ क्लिक कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से हमने इसको स्प्लिट करना सीखा है। यहाँ एडिट में आए, एडिट पे क्लिक किया, यहाँ से स्प्लिट कर लिया। और अगर हमने स्प्लिट किया हुआ है और स्प्लिट करके हम वीडियो के किसी हिस्से को डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट का बटन है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, वो हम यहाँ से डिलीट भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से ये जो अगला ऑप्शन है ये स्पीड का है। अगर आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ाना चाहें या स्लो मोशन करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप राइट साइड पे करेंगे तो वीडियो की स्पीड तेज़ हो जाएगी और अगर लेफ़्ट साइड पर करेंगे तो वीडियो की स्पीड स्लो हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर कछुआ बना हुआ है और यहाँ पर ये खरगोश है। तो खरगोश आइकॉन है तेज़ वीडियो करने का और यहाँ पर जो ये बना हुआ है तो ये आइकॉन है वीडियो को स्लो मोशन करने का। बहरहाल यहाँ से हम वीडियो की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं, वीडियो को म्यूट करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं।
और अगर अपनी वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना चाहें वो हम यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक किया, ये देखें ये वीडियो का हिस्सा हमने काट लिया था ये वाली वीडियो से। ये देखें ये अलग वीडियो है ये वाली, और ये अलग है क्योंकि हमने इसको स्प्लिट कर दिया था। तो अब इस वीडियो के अंदर जो ऑडियो थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हम इसको यहाँ से डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर ये फेड म्यूट फेड मतलब इनकी तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता। फेड का मतलब आप बस ये समझ लें कि उसका वीडियो का इब्तदाई हिस्सा आप उसकी आवाज़ बिल्कुल स्लो से यूँ ऊंची होनी शुरू हो जाए, यानी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल स्लो हो और आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ ऊंची होना शुरू हो जाए, या एंड से आवाज़ ऊंची और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाए। फेड इन फेड आउट ये बोलते हैं। वैसे ये जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं वीडियो एडिटिंग की उनमें ये चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम, स्पीड हमने देख लिया, म्यूट हमने देख लिया, एक्सट्रैक्ट भी मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर है क्रॉप। आप वीडियो को क्रॉप करना चाहें, अब क्रॉप में भी मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फ्लिप करना चाहेंगे, देखें ऊपर से नीचे की तरफ हो गया, पहले नीचे से ऊपर की तरफ था, ये देखें नीचे से ऊपर की तरफ था, ऊपर से नीचे करना चाहें। अब ये देखें राइट से लेफ़्ट की तरफ है इसका मुँह, अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ करना चाहें तो ये देखें ये हो गया। उसके बाद इसको जूम करना चाहें, यहाँ पर जूम करके ये देखें यहाँ आप वीडियो को जूम भी कर सकते हैं। यानी ये आप काम यूँ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये टिक के निशान पे क्लिक करता हूँ, इतने हिस्से को आप जूम करना चाहते हैं तो जूम वाला इफ़ेक्ट आप वीडियो को उतने हिस्से से स्प्लिट करें और स्प्लिट करने के बाद जूम इफ़ेक्ट अप्लाई करें, तो उतना हिस्सा जब प्ले हो जाएगा तो वो जूम इन होके जूम आउट हो जाएगा और बाकी हिस्सा वापस अपनी नॉर्मल हालत में चलेगा। इस तरह करके आप ये सारे इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल जल्दी से काफ़ी टाइम हो गया है तो हम जल्दी से बाकी जो इफ़ेक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक किया, म्यूट देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, एक्सट्रैक्ट देख लिया, क्रॉप में और भी चीज़ें हैं। जूम देख लिया हमने, हॉरिजॉन्टल क्रॉप कर, ये देखें हम वीडियो को हॉरिजॉन्टल करना चाहें, वर्टिकल करना चाहें, ये देखें यूँ, ये 3D इफेक्ट में आप इनको लाना चाहें वीडियो को तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रोटेट करना चाहें, ये देखें तो ये आप कर सकते हैं। अब टिक करते हैं और यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं। 2 मरतबा टिक करना पड़ेगा, यहाँ पे टिक का निशान है, प्ले किया, ये देखें ये वीडियो का हिस्सा हमने काटा हुआ था, यहाँ पर वो वाला इफेक्ट रोटेट वाला अप्लाई हुआ है और आगे चल के वो नॉर्मल वीडियो हो चुकी है। बहरहाल आगे चल के हम दोबारा से देखते हैं जी आगे क्या है। क्रॉप को हमने देख लिया है, एडजस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था, कलर वगैरह यहाँ पर अप्लाई करना चाहें, कलर इफेक्ट या वाइट बैलेंस यानी चेहरे का आप बैलेंस, ये देखें यूँ करके, उसके बाद ये देखें यूँ करके आप करना है। फ़िल्टर ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये देखें यूँ इस तरह यहाँ इसमें फ़िल्टर वगैरह भी दिए गए हैं, वो आप इस वीडियो पर अप्लाई करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मिसाल ये देखें, ये देखिए। उसके बाद ये रिवर्स है, यानी आप वीडियो को रिवर्स करना चाहें तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वीडियो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। हमारे पास अभी वक्त नहीं है कि हम वीडियो को रिवर्स करें, तो ये इतना ही आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप खुद इसको अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद रोटेट है, रोटेट मैंने आप लोगों को बता दिया है लेकिन दोबारा बता देता हूँ, ये देखें ये आप वीडियो को रोटेट करना चाहें। अच्छा, अब यहाँ पर आखिर में कॉपी का ऑप्शन दिया गया है लेकिन यहाँ पर हाइड है, तो यहाँ हम कैसे कॉपी कर सकते हैं। हम यहाँ करते हैं, यहाँ इस वीडियो के हिस्से को जिसको हमने स्प्लिट किया था यानी काट लिया था, इसको अगर हम कॉपी करना चाहें यानी इसी की डुप्लीकेट बन के आगे आ जाएगी। हम यहाँ कॉपी पे क्लिक करते हैं तो ये देखें सेम वीडियो आगे कॉपी हो के आ चुकी है। मिसाल के तौर पर वीडियो का एक हिस्सा आप बार बार उस वीडियो पे अप्लाई करना चाहते हैं, उस वीडियो में दिखाना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो फनी वीडियोज़ होती हैं उनमें एक ही बोल को बार बार दोहराया जाता है, तो वो इस तरह करके आप कॉपी करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एडिट को हमने देख लिया है, अब फ़िल्टर को भी आपको पता चल गया है फ़िल्टर क्या चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं जी इफ़ेक्ट भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन इफ़ेक्ट दिए गए हैं, बड़े ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट हैं। यहाँ पर ये आपने लॉन्ग प्रेस करना है तो ये
उसके बाद ये वाला इफ़ेक्ट हम करते हैं, ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन इफ़ेक्ट हैं। इस तरह के इफ़ेक्ट मोबाइल की एप्लीकेशन बहुत कम है जिनमें इस तरह के इफ़ेक्ट दिए जाते हैं। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। इस पर क्लिक करते हैं, ये कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। उसके बाद ये वाला इफ़ेक्ट चेक करें, फिर ये देखें आप, बहरहाल आप ये सारे इफ़ेक्ट ये एंड तक यहाँ पर दिए गए हैं। आप ये देखिए, यूँ करके आप चेक करना चाहें, ये बड़े बेहतरीन इफ़ेक्ट भी यहाँ पर दिए गए हैं। आप इन सब को चेक कर सकते हैं। देखें, ये इफ़ेक्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। तो आप इसको यहाँ से डिलीट करना चाहें या स्प्लिट करना चाहें या इस इफ़ेक्ट को कॉपी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ इफ़ेक्ट हमने देख लिया। अब स्टिकर में यहाँ पर बहुत बेहतरीन स्टिकर दिए गए हैं। आप यहाँ इस पर क्लिक करें तो ये मुझे इस एप्लीकेशन की कमाल चीज़ लगी है। यहाँ पर ये देखें, ये सारे इमोजीज़ भी हैं, यहाँ पर इमोजीज़ हैं, ये सारे इमोजीज़ आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला इमोजी है, इस पर क्लिक किया, अब हम यहाँ पर प्ले करते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस पर क्लिक करके। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। जो मुझे इस एप्लीकेशन की कमाल चीज़ लगी है वो ये वाले इमोजीज़ हैं, सॉरी स्टिकर्स हैं। यहाँ पर देखिए, ये YouTube की वीडियो पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपने लगी देखी होंगी। मैं इसको पकड़ता हूँ और पकड़ के बड़ा कर लेता हूँ और इसको पकड़कर मैं इधर ले आता हूँ यहाँ पर। अब ये देखिएगा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्टिकर है ये। आप इस तरह की चीज़ें YouTube से ढूंढते हैं, उस पर कॉपीराइट का मसला और काफ़ी सारे मसाइल आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल बगैर किसी परेशानी के आप इस तरह के स्टिकर इस एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा ट्रिक बता देता हूँ, वो ये कि इन तमाम स्टिकर्स को आप यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड लगा के, अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ करके दिखाऊं। जस्ट आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जहाँ पर आपने वीडियो इंपोर्ट की है, वीडियो की बजाय आप गूगल वगैरह से ग्रीन बैकग्राउंड डाउनलोड करके वो लगाएं। वो लगाने के बाद यहाँ पर उसको थोड़ा सा लंबा कर लें, उसका टाइम बढ़ा लें। उसके बाद ये स्टिकर उस पर अप्लाई करें और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के बाद वो वाले ग्रीन बैकग्राउंड वाले ये स्टिकर आप किसी भी एप्लीकेशन यानी काइनमास्टर, पावर डायरेक्टर या किसी और एप्लीकेशन में भी ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में मौजूद स्टिकर्स, ये एक्स्ट्रा ट्रिक आप लोगों को, या टिप कह लें, ट्रिक कह लें, कुछ भी कह लें, ये एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को मैंने बता दी है। बहरहाल तो यहाँ पर इसको हम रहने देते हैं, मैं टिक कर देता हूँ। आप स्टिकर पे जाते हैं, यहाँ दोबारा क्लिक करते हैं। यहाँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। मिसाल के तौर पर ये बेल आइकॉन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा सीधा कर दिया और इधर कर दिया। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा पीछे करता हूँ और यहाँ से प्ले कर देता हूँ। ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, दोबारा स्टिकर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये वाले स्टिकर दोबारा देख लेते हैं। यहाँ कोई और स्टिकर ये देखें, लाइक का है, सब्सक्राइब का है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इधर ले आए, दोबारा प्ले किया, ये देखें ये कितना ज़बरदस्त स्टिकर है। उसके बाद जी यहाँ पर दोबारा से हम ये स्टिकर्स वगैरह देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर इसको डिलीट कर देते हैं हम। स्टिकर पे दोबारा क्लिक किया, यहाँ इस पे आए। ये सारे स्टिकर आप बारी बारी चेक भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इधर से ये देखिए, तो ये सारे स्टिकर आप इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ पर कर भी सकते हैं और इनको ग्रीन बैकग्राउंड लगाकर यहाँ से एक्सपोर्ट करके किसी और एप्लीकेशन में ले जाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और भी स्टिकर हैं, ये देखें, ये है, लाइक है, सब्सक्राइब है और ये पता नहीं क्या गेट नोटिफिकेशन है। और ये सारे, ये लाइक का है, ये देखें। इसको बड़ा करें और यहाँ से आप इसको प्ले करके चेक करें।
तो बहरहाल आप इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिकर में आगे यहाँ पर मज़ीद स्टिकर भी दिए गए हैं। ये देखें, ये सारे स्टिकर आप मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखते हैं। ये आइकॉन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त क्वालिटी में आइकॉन है। ये आइकॉन तो एनिमेटेड नहीं है, लेकिन जस्ट आइकॉन के तौर पर आप इसको अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये मज़ीद हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लें, ये एनिमेटेड हैं, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैं ले आता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखिए, तो मैं आगे चला जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ क्लिक करते हैं, स्टिकर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आगे हम मज़ीद कोई देख लेते हैं जी। ये देखें, ये सारे हैं, ये हैं, ये देखें, ये भी एनिमेटेड ही है। उसके बाद स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ लास्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ और भी फजूल सी चीज़ें दी गई हैं। खैर ये तो हमारे मतलब की नहीं है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिनमें ये सारी चीज़ें भी इस्तेमाल हो सकती हैं, तो आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल उसके बाद हम स्टिकर देख चुके हैं। टेक्स्ट को आप देख लें। टेक्स्ट यहाँ पर लिखना चाहें हम असुफ़ा ऑनलाइन लिख लेते हैं जल्दी से। वीडियो लंबी हो रही है, मैं नहीं चाह रहा वीडियो लंबी हो। असुफ़ा ऑनलाइन लिखें और इसको आप यहाँ पर लगा लें। यहाँ इसका साइज़ बढ़ाना चाहें, ओपेसिटी कम ज़्यादा करना चाहें, ये देखें, साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें, ये देखें, वो कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का कलर आप तब्दील करना चाहें, वो कर सकते हैं। या स्ट्रोक लगाना चाहें, यहाँ कीबोर्ड दोबारा करना चाहें, कलर लगाना चाहें, शैडो लगाना चाहें, लेवल लगाना चाहें, स्पेसिंग वगैरह की एडजस्टमेंट करना चाहें, फ़ॉन्ट देखना चाहें, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये बने बनाए, हाँ ये देखें एनिमेटेड टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखें, ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट लगे हुए आ जाएंगे यहाँ। ये देखिए, ये देखिए जी, ये कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। तो ये सारे आप यहाँ से ये कर सकते हैं। खैर टेक्स्ट भी आपने देख लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप वो की फ्रेम वाला जो सिलसिला है ना, क्या नाम है, की फ्रेम ही है ना, वो आप अगर लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम की फ्रेम ऐड करते हैं इस जगह पर। ये देखें, ये की फ्रेम है, यहाँ पर देखिए, इधर ऐड किया और इसको मैं ले जाता हूँ इस जगह पर, और इधर नहीं, सॉरी, आगे ले जाना है। पहले इसको पकड़कर आगे ले जाना है, फिर घुमाना है इसको। ये अब मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से। अब देखिए, की फ्रेम का कॉन्सेप्ट हर एप्लीकेशन में अलग अलग होता है, तो आप खुद इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप की फ्रेम को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नीचे जो इफ़ेक्ट या कोई भी स्टिकर वगैरह या कोई भी इमेज या कोई भी चीज़ आपने PNG या कोई लोगो शोगो या कोई भी चीज़ लगाई है, तो उसको की फ्रेम के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे एनिमेट कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ आप यहाँ से देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर और कोई चीज़ रह गई है, तो मैं ये म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक भी आप देख सकते हैं। यहाँ से वो म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पर म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन म्यूज़िक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग होगी, यहाँ जो डाउनलोड किए होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पर। ये देखें जी, ये ऑनलाइन म्यूज़िक हैं, ये मुख्तलिफ कैटेगरी हैं। खैर ये म्यूज़िक तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपने करने हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद लोकल आपने जो डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखे हुए वो कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूज़िक के इफ़ेक्ट देख सकते हैं, और यहाँ से अगर आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आई होगी। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, बिलखुसूस यहाँ पर जो इफ़ेक्ट हैं, फ़िल्टर हैं, और इसके अलावा स्टिकर्स वगैरह की कैटेगरी में जो ये वाले स्टिकर हैं ना, ये कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पे मुझे ये एप्लीकेशन दीगर एप्लीकेशंस की निस्बत बेहतर लगती है। बहरहाल मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस को लेकर, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन हो, या किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशंस हो, उन तमाम एप्लीकेशंस के लिए मेरा कहना ये है कि हर एप्लीकेशन की अपनी ख़ास इनफरादियत होती है, ख़ास एक उस चीज़ में एक ऐसी चीज़ पाई जाती है उस एप्लीकेशन में या उस टूल में या उस सॉफ्टवेयर में जो दीगर सॉफ्टवेयर टूल्स या एप्लीकेशन में नहीं होती। तो कोई ना कोई ऐसी
इनफरादियत हर चीज़ में लाजमी तौर पर होती है जो दूसरी चीज़ में नहीं होती। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जी ये वाली एप्लीकेशन सबसे अच्छी है, ये वाली एप्लीकेशन जैसी कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये वाली एप्लीकेशन के बारे में मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ जगह से सर्च की, यूट्यूब से, गूगल वगैरह से। तो इस एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा जी ये काइन मास्टर से भी अच्छी एप्लीकेशन है। बहरहाल ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं पाई जाती काइन मास्टर में। मिसाल के तौर पर अब एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अहम चीज़ जो कि इस एप्लीकेशन में नहीं पाई गई, वो ये क्या है वो मतलब वो जब हम किसी भी टेक्स्ट को या फेड इन फेड आउट, नहीं वो क्या होता है, अल्लाह अकबर, मेरे माइंड से निकल गया। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस एप्लीकेशन में हैं, उन एप्लीकेशंस में नहीं हैं, और बहुत सारी चीज़ें बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो उन एप्लीकेशन में हैं और इस एप्लीकेशन में नहीं है। तो बहरहाल ये एप्लीकेशन अपनी जगह पर और वो एप्लीकेशन अपनी जगह पर अहमियत रखती है। तो बहरहाल अब मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ कि आप इस एप्लीकेशन से ये वाला जो वाटर मार्क है वो किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ क्लिक करते हैं। अब जब आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पर आप लोगों को ये जो वाटर मार्क लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये आएगा। तो इसको ख़त्म करने का सादा और सिंपल तरीका ये है कि यहाँ इस पर क्लिक करें और यहाँ पर फ्री रिमूव पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को एक 30 सेकंड की यानी आधे मिनट की एक ऐड देखनी पड़ेगी। आप जैसे ही ऐड देख लेंगे, ये 23, 21 सेकंड, 20 सेकंड, ये यानी आपको ये ऐड देखनी ही देखनी है। तो जब आप ये ऐड मुकम्मल तौर पर देख लेंगे, यहाँ पर बस ये ख़त्म होने वाली है। जैसे ही आप इस ऐड को देख लेंगे तो यहाँ ये जो क्रॉस का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें जो यहाँ पर वाटर मार्क था वो अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और इस एप्लीकेशन और इस वीडियो के हवाले से इस वीडियो के कमेंट में अपने तासुरात फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा। और आपके दोस्त अहबाब जानने वालों में से जो लोग भी वीडियो एडिटिंग का ज़ौक़ रखते हैं उनसे आप हमारी ये वीडियो लाजमी तौर पर शेयर करिए ताकि वो ये वीडियो देखने के बाद इस एप्लीकेशन को अपनी वीडियो एडिटिंग करने में इस्तेमाल में ला सकें। तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर किया करें और हौसला अफजाई के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो के कमेंट में आप अपने लाजमी तौर पर तासुरात दिया कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।